सीरियल अनुपमा में आने वाला ट्रैक अब बेहद जबरदस्त और चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि प्रतियोगिता की ट्रॉफी को लेकर पराग ने एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसने अनुपमा और प्रेम दोनों को हैरान कर दिया है। अब तक अनुपमा पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस कंपटीशन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पराग ने अपनी चाल चलते हुए जजेस को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है। पराग ने जजेस से हाथ मिलाकर उन्हें अपनी बातों में इस तरह फंसा लिया है कि ऐसा लगने लगा है जैसे प्रतियोगिता का फैसला पहले ही तय हो चुका है और ट्रॉफी सीधे प्रेम के घर जाने वाली है। पराग का मानना है कि अगर प्रेम को हर हाल में विजेता बनाना है तो उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पराग शायद यह भूल चुका है कि प्रेम उसके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। जैसे ही अनुपमा को पता चलता है कि पराग ने जजेस पर दबाव बनाने की कोशिश की है और प्रतियोगिता के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा गुस्से से तिलमिला उठती है, क्योंकि उसने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की है। उसने कभी भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया और न ही किसी की मदद लेकर अपने लिए जीत खरीदने की कोशिश की। अनुपमा के लिए यह सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह उसकी मेहनत, आत्मसम्मान और हुनर की परीक्षा है। वहीं पराग को लगता है कि अपने प्रभाव और चालाकी के दम पर वह प्रेम को विजेता बना देगा। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़। प्रेम को जब पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए जजेस से संपर्क किया है और प्रतियोगिता का फैसला प्रभावित करने की कोशिश की है, तो वह अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। प्रेम साफ शब्दों में कह देता है कि उसे ऐसी जीत बिल्कुल मंजूर नहीं है। वह कहता है कि अगर ट्रॉफी उसे उसकी मेहनत के कारण नहीं मिल सकती तो उसे ऐसी जीत की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम के लिए वह ट्रॉफी सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत और प्रतिभा की पहचान है। प्रेम अपने पिता से कहता है कि वह भीख में मिली हुई जीत स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह इस प्रतियोगिता का असली हकदार है तो उसे अपने हुनर के दम पर जीतना है। वह अपने पिता से सवाल करता है कि आखिर उन्हें उस पर भरोसा क्यों नहीं है। क्या उन्हें लगता है कि प्रेम खुद के दम पर यह प्रतियोगिता नहीं जीत सकता? प्रेम का यह फैसला पराग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। यहीं पर अनुपमा भी प्रेम के इस फैसले को देखकर भावुक हो जाती है। जिस प्रेम से उसकी गलतफहमियां और नाराजगी बढ़ती जा रही थी, अब उसी प्रेम के इस फैसले से अनुपमा के मन में उसके लिए सम्मान पैदा होने लगता है। अनुपमा समझ जाती है कि प्रेम भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वह गलत तरीके से हासिल की गई जीत को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। प्रेम की बात सुनने के बाद पराग को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह जजेस के सामने जाकर साफ कह देता है कि अब फैसला पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। वह नहीं चाहता कि सिर्फ प्रेम को जिताने के लिए उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। पराग कहता है कि जो प्रतियोगी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो ट्रॉफी का असली हकदार होगा, वही विजेता बनेगा। अब प्रतियोगिता में किसी भी तरह की बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक तरफ अनुपमा की टीम होगी और दूसरी तरफ प्रेम की टीम। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर इस आखिरी मुकाबले को जीतने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अनुपमा और प्रेम के बीच चल रही पुरानी नाराजगी भी धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। दोनों को एहसास होगा कि असली मुकाबला एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि अपने हुनर को साबित करने का है। इसी बीच लीला बहन और वसुंधरा की एंट्री भी प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना देती है। दोनों एक दूसरे की डिश चेक करती हैं और हैरान रह जाती हैं। लीला बहन प्रेम की बनाई हुई डिश की तारीफ करती हैं, वहीं प्रेम भी लीला बहन की डिश को पसंद करता है। इससे साफ हो जाता है कि दोनों तरफ से मुकाबला पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है। लेकिन अंतिम मुकाबले में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही जजेस अंतिम डिश का स्वाद चखेंगे, उनका फैसला पूरी कहानी बदल सकता है। माना जा रहा है कि एक छोटी सी गलती पूरे परिणाम को पलट देगी और जिस टीम को सभी विजेता मान रहे होंगे, वही टीम आखिरी पल में हार के करीब पहुंच सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुपमा अपनी मेहनत के दम पर 50 लाख की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी, या फिर प्रेम अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर खुद को असली विजेता साबित करेगा।